राम राम जी, मैं आपका अपना एक किरण तकिया। और दोस्तों, आज हमारे साथ मौजूद है वीरेंद्र कौशिक जी, जो कि हरियाणा के बहुत ही पुराने कलाकार हैं और बहुत ही जाने माने कलाकार हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हो? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को और आपको मुबारकबाद देना चाहूँगा कि आप बहुत अच्छे मुद्दे उठाते हो जी और जो है जनता के सामने लेके आते हो, तो मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं हैं। जी। और मैं तो यही चाहूँगा कि भगवान आपको सफल बनाए, यही मेरी शुभकामना है। थैंक यू सो मच सर। तो सर, हम इंडस्ट्री की बात करते हैं, जी हरियाणवी इंडस्ट्री की। जी जी जी। तो आप कब से इंडस्ट्री में आए हो? मैं अगर इंडस्ट्री की बात करते हो तो 1991-2 में जो है एजुकेशनल फिल्में जो एनसीईआरटी की बनी थी, जी उनमें मैंने जो है रोल अदा किया था, भूमिका निभाई थी। जी और उसके बाद फिर एक सीरियल बना संगी सम्राट, जी जो कि पंडित लक्ष्मीचंद को लेके था। जी तो उस जो सीरियल था उसके 5 एपिसोड थे, जो डीडी भारती चैनल है अपना जी सरकारी चैनल, उस पे वो रिलीज़ हुआ। और वो 5 एपिसोड में जो मेरी जो भूमिका थी, वो मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि पंडित लक्ष्मीचंद के पिता की भूमिका वो मेरी थी। जी और मैं बखूबी से उसको निभा पाया और दर्शकों ने मुझे पसंद भी किया। मैं दर्शकों का भी आभार व्यक्त करता हूँ। जी। और सर, हमें पता चला कि आपको उस टाइम कोई अवार्ड भी मिला था। अवार्ड 2001 में। जी वैसे तो पहले कई संस्थाओं ने मुझे सम्मानित किया, या जो है प्रशासन की तरफ से मुझे सम्मानित किया गया। लेकिन 2001 में जो है रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड से मुझे जो है ना 10th रेड एंड वाइट ब्रेवरी अवार्ड में मुझे सामाजिक बहादुरी में गोल्ड मेडल स्वर्ण पदक दिया गया, जिसमें उन्होंने मुझे प्रशस्ति पत्र, शॉल और नगद राशि दी। और उस टाइम के हमारे जो राज्यपाल थे पंजाब हरियाणा, उन्होंने मुझे सम्मानित किया था। जी। तो सर, वैसे आप रहने वाले कहाँ के हो? मैं रहने वाला नूना माजरा मेरा गांव है, मैं वहाँ से एक्स सरपंच हूँ जी। और भादरगढ़ के पास पड़ता है। तो सर, सरपंच की जैसे बात आई है, और राजनीति में अब भी हो आप या फिर छोड़ दी? राजनीति तो क्या है, एक समाज सेवा है, जी माध्यम है। राजनीति में रह के कर लो या समाज सेवा वैसे कर लो। जी और मैंने राजनीति भी की, लेकिन मैं अब उस विषय पर नहीं जाना चाहता। जी जी लेकिन जो है मैं समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। जी अब भी चाहे कोरोना की बात हो, जी कोरोना काल में भी हमें मतलब जो है सम्मानित किया गया, क्योंकि हमने कोरोना काल में घर घर जाके लोगों को भोजन उपलब्ध कराया, दवाई उपलब्ध कराई। और हमारा हमेशा यही प्रयास होता है। अब भी जैसे मैं कई संस्थाओं से जुड़ा हूँ जो वैक्सीनेशन कैंप लगवा रहे हैं, जी जी तो उनमें भी हमारी पूरी जो है भूमिका होती है, वहाँ सहयोग करते हैं व्यवस्था बनाए रखने के लिए। और जो है मैं इस तरह के समाज कार्य करता रहता हूँ। और मैं जब सरपंच रहा तो ये भी एक मेरी बहुत बड़ी उपलब्धि थी जी कि जो है ना गांव में मेरे टर्म में 5.5 साल के करीब की मेरी जो टर्म थी, जी उस टाइम पे मैंने जो है गांव में अगर कोई झगड़ा और फसाद हो गया और कोई किसी के खिलाफ पुलिस में रिपोर्ट करवा के आया, जी तो मैंने वो आपस में बैठ के और विचार विमर्श करके और आपसी भाईचारे से उनका वो निपटवा सुलझे दिया। गए। तो इसलिए भी मुझे जो है ना एक ये बहुत अच्छी बात है कि मेरे टाइम में कोई भी गांव का केस पुलिस थाने में इस नहीं। तरह का दर्ज नहीं हो पाया। तो सर, जैसे कि आपने बताया सरपंच रहे आप, जी। तो आपने इस वक्त आपने राजनीति क्यों छोड़ दी वैसे? क्योंकि आज के टाइम में चाहे राजनीति ले लो, चाहे ये फिल्मी करियर ले लो, जी हम समाज को अच्छा देने की कोशिश करते हैं। जी और अब पैसे की भरमार होगी और लोग जो हैं, चाहे सरपंची से ही ले लो, लोग पैसा कमाने के लिए पता नहीं कितना पैसा लोगों में मतलब उड़ा देते हैं सरपंच बनने के लिए। तो हमने सोचा क्यों इस पचड़े में पड़ के, क्यों ना अपने लेवल पे, अपनी संस्थाओं के लेवल पे क्यों ना समाज सेवा की जाए। अब जैसे देखो, सेवा बात ये है कि सेवा करनी है समाज की, सेवा करनी है चाहे समाज की। राजनीति में हो चाहे किसी संस्था से जुड़ के हो। किसी संस्था से जुड़ के हो या खुद। जी अब वीर मूवीज़ हमारी कंपनी है, जी उसमें अगर आप देखोगे तो हमने छोटी छोटी जनहित की ऐड, जी जो जनहित में बगैर किसी प्रकार की कोई भी सरकार से या किसी से आर्थिक सहायता लिए बगैर जी हमने जनहित की वो ऐड बनाई। टीवी चैनलों पे भी अपने सतर पे वो चलवाई। और एक ऐड अभी पिछले साल जो है अगस्त में जल शक्ति डिपार्टमेंट ने ऐसे ही व्हाट्सएपों से लेके और वो ऐड डाल दी
उसमें 2-2.5 करोड़ व्यूवर्स फटाफट हो गए थे। अच्छा जी। वो जनित में है। जी, जी, बिल्कुल। हमें तो इतनी खुशी होती है कि हमारी चीज़ें जो है सारे वो देर थे। आर्ट्स दृष्टि ने डाली वही ऐड, उसमें 1.5 करोड़ के करीब व्यूवर्स हो गए। जी। तो क्या है, वो जनहित की है। अच्छी चीज़ें जब समाज में जाती हैं, हम चाहते हैं कि समाज को कुछ अच्छा संदेश दें। फूहड़ता भरी को ना हम पसंद करते हैं, और कोशिश भी यही है कि हम फूहड़ता भरी कोई भी ऐसी कोई चीज़ समाज को ना दे जिससे कि जी, गंदगी फैले। गंदगी फैले समाज में। तो सर एक और क्वेश्चन है, आप पुराने आदमी हो जी। और आपने हैरीवुड बनता हुआ भी देखा होगा। हैरीवुड बनता हुआ है। पहले हैरीवुड नहीं था हरियाणा के अंदर, बिल्कुल, बिल्कुल। पहले इंडस्ट्री थी ही नहीं। जी। तो पहले की इंडस्ट्री में और अब के टाइम कितना फ़र्क आ चुका है, मतलब कलाकारों के अंदर और आर्टिस्टों के अंदर? बिल्कुल, बिल्कुल। बातचीत करने में भी और भी काफ़ी चीज़ें होती हैं। देखिए, जैसे जब शुरुआत में हम जुड़े थे, उस टाइम पे अगर कोई फ़िल्म बनाता था या कोई जुड़ता था तो काफ़ी इस फ़िल्म बनाने में काफ़ी महंगा पड़ता था। जी। लेकिन अब जो टेक्निकल इतनी उपलब्धता होगी कि जो आदमी जिसका इंटरेस्ट है वो इसमें आसानी से घुस सकता है। जी। और जो है आजकल बच्चों को मंच मिलने लग गया। जी। एक वो दौर था जब आदमी चक्कर काटा करते थे, अब कि हमें कहीं मंच मिले। तो मैं तो शुभकामनाएं देता हूँ भाई, ऐसे मंच तैयार हो गए हैं ऐसे मतलब चैनल तैयार हैं कि जो आप लोगों को इस बारे में मदद करते हैं। आप फिल्मों में अपना अभिनय, अपनी जो है अक्षमता जो भी है, आपके अंदर जो हुनर है वो दिखा सकते हो और आप इनके साथ जुड़ सकते हो। जी। तो सर अभी आप इंडस्ट्री के अंदर क्या कर रहे हो? देखो, अब कुंडबा फिल्म बनी थी, जी। उसमें भी मैंने अभिनय किया है। धर्मेगा कौन? नहीं, नहीं, तो जिसमें कादर खान जी थे, अच्छा जी। विजय बाटोटिया जी थे जी। और उत्तर कुमार जी थे। जी। हरियाणवी फिल्म थी जी। और बॉम्बे से कलाकार थे उसमें। जी। जी। उस फिल्म में भी मैंने भूमिका निभाई। अभी पिछले दिनों जो है एनसीआर फिल्म जो रिलीज़ हुई थी, हिंदी फिल्म है, जी। उसमें भी मेरी डीएसपी की भूमिका थी। और मैं समझता हूँ कि भाई सभी कलाकारों ने एक अच्छी भूमिका निभाई है। हैं, मेरे बारे में तो दर्शक बताएंगे अच्छा है या बुरा है, मैं जी, अपने जी, आप बिल्कुल। कुछ नहीं कह सकता। लेकिन जो है मैं समझता हूँ कि सभी जितने भी आर्टिस्ट थे जी। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया। जी। और मैं तो एक बात कहूँगा, अगर हमारी कोई हरियाणवी फिल्म आती है या हरियाणा का आर्टिस्ट आता है किसी फिल्म में, आप उसे देखने के लिए हॉल पे जाएं। जी। जी। अगर हॉल पे जाएंगे, आजकल क्या है, आजकल यूँ सोचते हैं यूट्यूब पे आ जाएगी और कहीं आ जाएगी। जी। जी। तो मैं यूँ कहता हूँ, अगर कलाकारों का हौसला बढ़ाना है तो आप थिएटर पे जो पिक्चर लगती है उसको जी, जी। देखने के लिए ज़रूर जाएं आप लोग। जी। जी, बिल्कुल। हाँ। तो सर अभी अपने प्रोजेक्ट, आने वाले प्रोजेक्ट? आने वाले प्रोजेक्ट जो हैं, वीरेंद्र बिंदा जी जो हैं उन्होंने एनसीआर बनाई थी, डायरेक्टर थे, प्रोड्यूसर थे, हम भी को प्रोड्यूसर थे। अब बिंदा जी ने अन्यायी शुरू की है, जी। तो उसमें भी मैं समझता हूँ कि भाई उन्होंने मुझे मौका दिया है जी। तो जी। मैं अपनी उस पर खरा उतरूँ और भाई एक अच्छा जो है अपना रोल निभाऊँ, अच्छी प्रस्तुति दूँ जो दर्शकों को पसंद आए। जी। तो इससे अलावा आपका कोई बिजनेस या कोई कोई हाँ, हाँ, बिल्कुल नौकरी है। वगैरह? देखो, ये तो काम हम करते ही हैं जी। और समाज सेवा से भी जुड़े हुए हैं। जी। और समाज सेवा के अलावा थोड़ा मैं एलआईसी का अभिकर्ता भी हूँ। जी। उसमें थोड़ी बहुत जो भी होती है, लेकिन ज़्यादा टाइम मैं समाज सेवा ही में देता हूँ। और बीमे से जुड़ना भी, वो भी समाज सेवा है। किसी को हम सर्विस अच्छी उपलब्ध करा रहे हैं तो वो भी एक समाज सेवा है। जी। तो मैं तो यही समझता हूँ कि मैं बिल्कुल समाज सेवा से जुड़ा हुआ हूँ। जी। तो सर अभी हम कुछ और क्वेश्चन करते हैं हाँ, जो कि इन सब से हटके होंगे, कुछ फ़नी भी हैं और हाँ, कुछ बचपन के भी हैं, क्योंकि बिल्कुल, बिल्कुल। बचपन के दिन भी याद करने ज़रूरी होते हैं भाई। हाँ, बिल्कुल ठीक है। तो सर पिताजी की पहली पिटाई? पिताजी की पहली पिटाई जी। जो मुझे याद है, मुझे यूँ लगता है कि एक बार मेरे को हल्का सा फ़ीवर हो गया। जी। फ़ीवर हो गया तो उन्होंने दवाई मेरे को दी। जी। जब दवाई मेरे को दी, वो कहने लगे, कैप्सूल था कि भाई ले। जी। और मैं डायरेक्ट कैप्सूल नहीं ले सकूँ था। अच्छा मैं जी। कहने लगा मेरे से ये नहीं लिया जाएगा। अच्छा जी। वो नहीं लिया जाएगा, तो उन्होंने मारा तो नहीं लेकिन हाथ उठाया था। मैं कहने लगा ले लूँगा, लेकिन इस कैप्सूल को खोल के ले लूँगा क्योंकि खोलने के बाद वो बहुत कड़वा ऑर्डर। होता है। जी। 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 मैंने, वो बाबूजी बोले कि भाई आप खोल के ही लो, चल भाई तू खोल के ले ले। मैंने वो खोल के, बहुत कड़वा था लेकिन वो पी लिया, तो वो पिटाई होते होते
बच गए। और मैं तो यूँ कहता हूँ, जिसको माँ बाप का आशीर्वाद मिलता है ना, चाहे वो किसी रूप में मिलता है, अगर पिटाई के रूप में भी मिलता है ना, तो हमारे सौभाग्य की बात है। जी, मैं तो बिल्कुल। उनको आज भी प्रणाम करता हूँ कि अच्छे संस्कार उन्होंने दिए हैं, और उनको जो है आज भी घर से चलते हैं तो सबसे पहले उनको याद करके उनके सामने मत्था टेक के ही चलते हैं घर से। तो सर आप बचपन में शैतान थे या बिल्कुल शरीफ? नहीं, बचपन में मैं शैतान रहा हूँ, अच्छा जी। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो सर आपने कोई ऐसा उल्टा काम करा हो जिस पे मतलब पिताजी ने, आपने बताया मारा तो है नहीं, हाँ, हाँ, हाँ। लेकिन बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया हूँ? गुस्सा पिताजी का तो नहीं, लेकिन एक बार मैं स्कूल का किस्सा आपको सुनाना चाहूँगा जी जी। कि स्कूल में जो है ना, पहले पानी का प्रबंध नहीं था। काफ़ी पहले की बात है, प्रबंध तो था, लेकिन जी, उस कम था। दौरान नहीं, उस दौरान जो है ना, हमारा जो स्कूल का जो मैं पानी वाला था ना, जी। वो छुट्टी पे था। तो हमारे गुरुजियों ने हमें कहा कि भाई जाओ, 3 जने मटके ले जाओ हाँ जी। और मटके में पानी लिया। पानी ले आओ कुएँ से। जी तो हम मटके लेके न, साथ में ही था, वो ज़्यादा दूर भी नहीं था, वहीं कुआँ था, वहीं नींबू बाल्टी रखी थी। जी हमने जाके और वो कुएँ पे मटका रख दिया। जी। रख दिया तो 2 मिनट होगी, 4 मिनट होगी, 10 मिनट होगी, सामने से गुरुजी और बच्चे देख रहे हैं कि पानी तो कोई सा भी नहीं डाल रहा है इसमें, नींबू बाल्टी रखी। वो कहे भाई उठा के कौन ले जाएगा, अक मैं ले जाऊँगा। वो कहे उठा के कौन ले जाएगा, अक मैं ले जाऊँगा। वो कहे उठा के कौन ले जाएगा, मैं ले जाएगा। ये किसी ने नहीं कहा, सब यूँ के तू ले जाइए, तू ले जाइए, तू ले जाइए। और वो रखा रहा है, वो पानी किसी ने डाला नहीं। उन्होंने मास्टर जी ने जो है बच्चा भेजा, बोला भाई भर के क्यों नहीं लाते? बोला भाई तू यूँ करे, इसको भर तू दे, लेकर हम तीनों चलेंगे। तो क्या है, वो तीनों के बजाय मैंने उन तीनों को लगा दिया और मैं पीछे पीछे चलता रहा। मास्टर जी बोले ऐसा काम नहीं करना, कभी भी जो कहा वो करना पड़ेगा। तो हम गुरुओं का भी आज्ञा का पालन करते हैं, ऐसी बात नहीं, क्योंकि उनसे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। माँ बाप पहले गुरु होते हैं, उसके बाद स्कूल में वही सिखाते हैं। और ये भी सच्चाई है कि उन्होंने, मैं जो भी मतलब मेरे गुरु रहे हैं, क्योंकि मैंने बीएससी एग्रीकल्चर बीएड भी किया है, तो क्या है, मैं जहाँ जहाँ पढ़ा हूँ मैंने हमेशा गुरुओं का सम्मान किया है। और उन्होंने भी मेरे को एक छोटे भाई की तरह, बच्चों की तरह अच्छी शिक्षा दी है और उसी पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर जो आपके दोस्त हैं उस टाइम के, आपके टाइम के यार दोस्त हैं जो, उनको आप वीडियो के ज़रिए क्या कहना चाहोगे? मैं उन दोस्तों को सिर्फ एक ही बात कहना चाहूँगा कि भाइयों, मेरी आप सबको राम राम, जो मेरे साथ रहे हैं। और मैं अब उस दौर से गुजरा हूँ, क्योंकि अब हमने कोरोना को देखा है। जी। मैं भगवान से एक ही प्रार्थना करता हूँ कि आप सब स्वस्थ हों, और जब मैं फ़ोन करता हूँ तो आप बस एक ही बात कहना, अगर भाई ठीक ठाक हैं। बस यही मेरा आप लोगों को संदेश है। आप स्वस्थ रहो। जय राम जी की, जय हिंद, जय भारत। तो दोस्तों, ये थे हमारे हरियाणा के बहुत ही पुराने और दिग्गज कलाकार। और अगर आपको इनके बारे में और कुछ जानना है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बता दें। और मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए ओके, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।